बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर 3 है, डेसिमल नंबर्स के डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स के फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, और डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, और डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। और इसी तरह ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, ठीक है, और फिर डेसिमल नंबर्स को अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ये 7 to 8 पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है तो आसान लेकिन थोड़ी सी लेंथी है, तो आपने एक एक पॉइंट को ज़रा ब्रीफली समझना है कि कैसे करना है हमने। तो डेसिमल नंबर कहते किसे हैं, मैं पहले आपको ये बताता चलूं। उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। कि डेसिमल नंबर्स ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनकी जो डिनोमिनेटर होती है वो पावर 10 से हम शो करते हैं, जिनकी पावर 10 होती है। तो अगर ना भी कोई हो तो जैसे मैं आपको ये देखें, आप फिल इन द ब्लैंक्स, ये 12/24 देख लें आप इसको, तो ये आप इसका देखें डिनोमिनेटर 10 नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको रिड्यूस किया। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 1/2 आ गया। तो 1, ये जो 2 है इसको डिनोमिनेटर 10 में मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूँ तो ये मेरा 10 हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा और ऊपर भी 5 हो जाएगा। तो क्या होगा, 5/10 हो जाएगा। तो इसको आप देखें 10 अगर नीचे हो तो 10 का मतलब ये है कि 1 डेसिमल प्लेस है, तो ऊपर 5 है तो वो 0.5 आ जाएगा। और अगर आप 1/2 को डिवाइड वैसे ही डिवाइड करें तो आप देखें कि हमारा आंसर तो भी 0.5 ही आता है। तो बेसिकली फ्रैक्शन डेसिमल नंबर्स को, ये जो हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। अब है क्या कि इनको हमने टेंस की पावर में चेंज करना है, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, या इनको हमने उसके अंदर चेंज करना है जो कि कन्वर्जन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में करना है, परसेंटेज में करना है, ठीक है। तो ये सारी कन्वर्जन्स है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से क्वेश्चन 1 से। बाकी इसका जो इब्तदाइया है वो मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और मोर ओवर ये कि आप इसको जब भी मैथ को स्टार्ट करें, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, तो हमेशा उसको पेज 1 से स्टार्ट करें, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करें, और उसको एक्सरसाइज तक जो कुछ भी है उसमें ब्लैक एंड वाइट में वो आप ज़रूर पढ़ें। तो उससे एक्सरसाइज आपको बड़ी ईजिली समझ आ जाएगी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, ठीक है, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस भी पहुंचती रहें जो मैं फर्दर मोर अपलोड करता रहूँगा। तो 12/24 आपको मैंने समझाया कि इज़ एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म एज फिल इन द ब्लैंक्स। उसको डेसिमल फॉर्म में वो कह रहा है कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले तो हमने उसको रिड्यूस किया, डिवाइड कर दिया। रिड्यूस करने के बाद उसको 1/2 जब मेरे पास आया तो उसको मैंने आपस में डिवाइड कर दिया, तो भी मेरा 0.5 आंसर आता है। या अगर 2 को डिनोमिनेटर को मैं 10 में चेंज करता हूँ, 10 में चेंज करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से, तो 5/10 आंसर आया मेरा। तो 5/10 का मतलब क्या है, 0.5। नेक्स्ट चलते हैं, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23%। परसेंट जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये जो आपको डाला हुआ है साइन परसेंटेज का, इसका मतलब है 100। तो 23% का मतलब होता है 23/100। ये मैंने आपको शो किया। परसेंटेज इज इक्वल टू 100, 23% मीन्स 23/100। तो ये हमारा, अब देखें 100 का मतलब क्या है कि 2 के बाद, 2 फिगर्स के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो मैंने 23 लिखा, 1 2 और यहाँ पे पॉइंट मैंने लगा, तो मेरा आंसर है 0.23।
द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4 इज, 0.4 का मतलब क्या है? ठीक है, जब परसेंटेज हम साथ लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 100, और इसका जो अपर जो डेसिमल है उस वो भी 10 है। जैसे कि मैंने आपको ये देखें आप कि ये 4/100 ये परसेंटेज का 100 आ गया, और 10 जो है वो उसका भी आ गया जो 0.4 का है, तो ये 1000 हो गया। तो ये टोटल बेसिकली मेरा क्या बचा? 40% आंसर मेरा आएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। 2.19 को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखें आप, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे 2 फिगर एंड 2 zeros लगा दिए, तो 219/100 मेरा आंसर आ गया। इसको मैंने फ्रैक्शन में हमने इस तरह से हमने शो कर दिया। ठीक है। 4.5555 इज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल के डेसिमल के बाद हमारा एक फिगर अगर बार बार अगर आ रहा है एक ही फिगर, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, रिकरिंग फिगर कहते हैं। और अगर डिफरेंट फिगर आ जाएं लेकिन वो कंटिन्यू हो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना ख़त्म होने वाला। और अगर कोई फिगर एक बार बार आ रहा हो तो उसे हम रिकरिंग फिगर कहेंगे, और अगर ना आ रहा हो तो उसे नॉन रिकरिंग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 0.5 इज इक्वल टू 50/100। आप ये देखें ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा ट्रू है। वो कैसे? क्या आप ये देखें 0 से कट जाए तो 5/10। अब 0.5 को आप हल करें तो ये देखें पॉइंट की जगह पे 1 आता है और 5 की जगह पे 0, यानी कि 5/10 मेरा आंसर आता है। ठीक है, तो ये उसको 5/10 भी लिख सकता हूँ और 50/100 भी लिख दूँ तो भी मेरा ठीक है। 137/10। ठीक है, ये अब कह रहे हैं कि 1.37 है, जो कि गलत है। आप ये देखें कि अगर 10 है तो मेरा पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए? 7 के बाद आना चाहिए, तो इसलिए फॉल्स होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 345%। अब परसेंट की जगह पे मैंने इसको कैसे सॉल्व किया? ये क्या आंसर आएगा? 3.45। परसेंट की जगह मैंने क्या किया? 100 लगा दिया। 100 को मैंने जब सॉल्व किया, देखें आप ये 2 zeros हैं तो मैंने 2 फिगर के बाद पॉइंट लगा दिया, 3.45 आया मेरा आंसर। ठीक है। 3/17 गिव्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो कह रहे कि ये आया टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है या नहीं देता। ठीक है, एक सेकंड, ये तो 3/17 है, गिव्स ए टर्मिनेटिंग। ये कह रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें देता है, कि यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमें इसका कंप्लीट आंसर मिल जाता है, चाहे वो पॉइंट्स में है। जबकि आप डिवाइड करके देखें तो ऐसा नहीं होता, वो ये नॉट टर्मिनेटिंग आंसर आएगा हमारा। 23 नेक्स्ट एंड 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 24 के 23 को मैंने राउंड ऑफ किया तो 23.69 को नियरेस्ट 24 आएगा। वो कैसे? कि मैंने ये देखा पॉइंट के बाद मेरा जो फिगर है वो 6 है। जब भी हम राउंड ऑफ करते हैं तो जो भी फिगर आपको राउंड ऑफ करने का कहा जा रहा होता है तो हम उससे अगला फिगर देखते हैं। मीन्स कि उसने हमें 23 राउंड ऑफ करने को कहा है, तो हम 23 से नेक्स्ट वाला फिगर देखेंगे, वो जो क्या है 6 है। जिसका मतलब 5 या 5 से ऊपर कोई भी फिगर अगर यहाँ पर होता तो हम उससे प्रीवियस में एक फिगर को हम बढ़ा देते हैं। अब ये चूंकि 6 था तो मैंने इसमें एक फिगर बढ़ा दिया, ये 24 हो गया, तो जो कि मेरा ट्रू है। अब देखें ये टेबल एक दिया है इसने, मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। अब ये मैंने आपको, ये आप देख लेंगे, मैंने कर तो दिया है लेकिन प्रूव कैसे है तो वो भी देखेंगे कि प्रूव कैसे किया। 2/3 सी से कनेक्ट करता है, 131/200 ये इससे होता है, 1/6 इससे है और 2/7 इससे है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखें 2/3 मैंने इसे डिवाइड किया, 2 अंदर रखा 3 को बाहर,
तो अब देखें 2 हमारा स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, इसको मैं डिवाइड 3 से नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया गया 0 लग गया, 3 6 18, फिर 2 आया, फिर 0 लगा दिया, 3 6 18। यानी कि जब हमने पॉइंट लगा दिया तो हमें फिर जितने भी ज़ीरोज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ भी होगी, तो हम लगाते जाएंगे। 3 6 18, फिर 2 आ गया, फिर मैंने 0 लगा दिया, 3 6 18। मीन्स कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है। नॉट टर्मिनेटिंग से मुराद के ना ख़त्म होने वाला। अब ये देख ख़त्म नहीं हो रही है, आप डिवाइड करते जाए, कंटिन्यू जाएगा। और रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग के बार बार एक ही फिगर रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ में आपको रिकरिंग और प्लस दोनों चीज़ें आपको बता रहा हूँ, रिकरिंग भी और टर्मिनेटिंग भी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये नॉट टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है, जो कि आ गया। फिर 131/200, इसको कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने रफ एक स्लाइड बनाई है, ये देखें 131 और ये 200। अब देखें 131 स्मॉल है, 200 बिग है। तो मैंने क्या किया, फिर इसको हल करने के लिए पॉइंट लगाया, एक 0 आगे लगा दिया, 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 1310 मेरा बना। तो 200 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 1200 आ गया। फिर माइनस किया, ये 1100 आ गया। फिर मैंने 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1000 आया। उसको 1100 से 1000 निकाला, 100 आ गया। फिर 0 लगाया, ये 1000 आ गया। फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1000। अब आप ये देखें, इसका आंसर आया 0.655, जो कि मेरा टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट हो गया, मेरा आंसर ख़त्म हो गया। ये नॉट टर्मिनेटिंग, कंटिन्यू नहीं है। ये देखें 0.655, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग भी है और प्लस नॉट रिकरिंग है। रिकरिंग बार बार कोई मेरा लफ्ज़ जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं 1/6। अब देखें 1 भी स्मॉल है और 6 बड़ा है। मैंने इसी तरह किया, पॉइंट लगाया, आगे 0 लगाया, 6 1 6 4 आ गया। फिर 6 6 36, फिर 4 आ गया, 0 लगाया। तो ये मेरा कंटिन्यू है, 0.166 कंटिन्यू, ये मेरा आगे कंटिन्यू। तो ये मेरा नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और रिकरिंग भी है कि 6 मेरा बार बार इसमें आएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि रिकरिंग भी, नॉट रिकरिंग भी, टर्मिनेटिंग भी, नॉट टर्मिनेटिंग भी। अभी आपको मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो आंसर रुक जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। जैसे मेरा 0.655, यहाँ पे ये कंप्लीट होगी मेरी डिवीजन, उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। इसको और हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ऐसा पॉइंट, ऐसा डेसिमल जो कि किसी एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, ठीक है। ये 3 पॉइंट पर आकर रुक गया है। और नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब कंटिन्यू है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप ये डिवीजन इसकी करते जाएं, ये यही आंसर आता जाएगा 6 6 6 6 6। तो ये नॉट टर्मिनेटिंग हुआ। अब रिकरिंग का बता दूं, रिकरिंग कहते हैं हम जो कि एक लफ्ज़ बार बार आ रहा हो, एक फिगर बार बार, जैसे ये 6 6 बार बार आ रहा है, इसको मैं रिकरिंग डेसिमल कहूँगा। और नॉट रिकरिंग जो कि बार बार रिपीट ना हो, उसको मैं नॉट रिकरिंग कहूँगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको 2 से 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर्स करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, करेक्ट टू, ये मैंने सिटी लिखा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। तो ये प्रीवियस का रेपिटेशन है बेसिकली। अब ये मेरा क्वेश्चन है 3.127,6। मैं इसको क्या कह रहा हूँ, होल नंबर, मेरा होल नंबर आप देखें यहाँ पर सिर्फ कौन सा पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट से पहले वाले जितने नंबर होते हैं, ये देखें, ये 3 पॉइंट से पहले ये होल नंबर है, ये 312 पॉइंट से पहले ये होल नंबर है, ये 1.00125 है। अब ये पॉइंट से पहले 1 है, ये होल नंबर है। 0.0125, ये अब इस पॉइंट से पहले 0 है, तो ये 0 होल नंबर है।
और ये यहाँ पे 0.00125 ये पॉइंट से पहले 0 ये होल नंबर है। तो पॉइंट से पहले जितने नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर के बाद मैंने ये देखना है कि पॉइंट के बाद मेरा फिगर क्या है। अब ये देखें 1 है, अगर ये 5 से ऊपर होता तो मैं इसको 4 कर देता। ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ करने के लिए। जबकि ये 5 से कम है तो ये मेरा होल नंबर क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। इसलिए 312 है। अब आप ये देखें, ये मेरा पॉइंट के बाद 7 है, 5 से ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को मैंने एक फिगर बढ़ा दिया। ये 5 से ऊपर था इसलिए इसको राउंड ऑफ किया, ये 313 हो गया। इसी तरह ही 1 के बाद ये 0 है तो मैंने इसको 1 ही रहने दिया। 0 के बाद देखिए 0 है, मैंने 0 ही रहने दिया। ये 0 के बाद 0 है, मैंने 0 ही रहने दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं 1 डेसिमल प्लेस तक। आप कह रहे हैं कि राउंड ऑफ करें, यानी कि पॉइंट के बाद जो फिगर है ये 1 डेसिमल है, ये 2 डेसिमल है, ये 3 डेसिमल है। यानी कि पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस पे है वो? 1 डेसिमल प्लेस पे है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये 3 डेसिमल प्लेस है। तो 1 डेसिमल प्लेस को अब मैं करूँगा 3.1 को मैं देखूँगा। 1 के बाद वाला जो फिगर है वो मेरा 5 से कम है, मैं इसको 1 ही रहने दूंगा, 3.1 आ जाएगा मेरा। अब 312.76 मैंने 7 को राउंड ऑफ करना है। 7 से अगला फिगर मैं देखता हूँ मेरा क्या है 6 है, यानी 5 से ऊपर है। तो मैं इसमें एक बढ़ा देता हूँ 3.2.78। ये देखें, इसी तरह ही आप देखें इसको 1.00 को मैंने करना है तो ये 1.0 है। 0 के बाद भी 0 है तो मैं इसको वही रहने दूंगा क्योंकि 5 से कम है ये वाला फिगर मेरा, ये 2nd डेसिमल प्लेस। तो 1st डेसिमल का राउंड ऑफ करना है तो वो मेरा राउंड ऑफ वही रहेगा, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता। तो 1.0 आ गया। इसी तरह ही आपने ये 2nd फिगर को करना है और 3rd फिगर को करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, राउंड ऑफ डेसिमल प्लेस इंडिकेटेड बाय द एनसर्कल डिजिट। जो डिजिट आपको सर्कल किया हुआ है आपने उसे राउंड ऑफ करना है। अब जो सर्कल है उसके बाद वाले फिगर को देखें, अगर वो 5 या 5 से ऊपर है तो जो सर्कल किया हुआ उसको हम उसमें एक बढ़ा देंगे। अगर वो उसके बाद 5 से कम है तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जैसे 29.06, अब ये सर्कल कौन सा था? 9 के बाद वाला फिगर देखूंगा मैं, 5 से कम है तो ये मेरा क्या रहेगा, वही रहेगा 29। इसी के बाद 210.53। अब देखें 3 के बाद कोई फिगर है ही नहीं तो मैंने इसको देखें, जब नहीं है तो मैं इसको वही रहने दूंगा 210.53। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम 0.826। अब देखें ये 8 को मैंने राउंड ऑफ करना है तो 8 को जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला फिगर देखूंगा, ये 5 से कम है तो मेरा नो चेंज 0.8। अब देखें 112.999, ये मेरा इस 9 को मैंने राउंड ऑफ करना है तो मैंने इसके बाद अगले वाला फिगर देखा वो मेरा 9 था और यानी कि 5 से ज़्यादा था। ये 5 से ज़्यादा कोई भी आगे फिगर हो, 5, 6, 7, 8, 9 हो तो मैं क्या करूँगा, जो इसको पे सर्कल किया गया है जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें एक बढ़ा दूंगा। तो आप देखें मैंने इसको बढ़ा दिया। जब इसको बढ़ाया तो ये मेरा 9 से 10 हो गया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे एक बढ़ गया, ये भी 10 हो गया तो यहाँ पे यहाँ पे भी 0 आ गया, एक यहाँ पे आ गया तो 113 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, होल नंबर मेरा एक कंप्लीट पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गया 37.6। अब मैंने 7 को राउंड ऑफ करना है तो मैंने इससे अगला फिगर देखा वो क्या है, 5 से ज़्यादा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा 38। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारे हैं ये आपने करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं 3.545। अब देखें इसको 4 को मैंने राउंड ऑफ करना था, मैंने नेक्स्ट फिगर देखा मेरा 5 है तो मैंने आपसे पहले बताया था कि 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पिछले फिगर में जिसको राउंड ऑफ करना हो उसमें एक बढ़ा देते हैं तो मेरा आंसर क्या है 3.55। इसी तरह ही नेक्स्ट, अब ये देखें ये 9 को राउंड ऑफ करना था, मेरा नेक्स्ट फिगर 0 है, 5 से कम है तो मैंने नहीं बढ़ाया, वही रहने दिया, 39 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म, के फ्रैक्शन को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर टू पावर ऑफ 10।
डिनोमिनेटर को पावर 10 में चेंज करना है, ठीक है। कैसे देखें, अब 1/10 है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, आपको दी हुई है 1/10 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब देखें एक 0 है तो इसके बाद एक ही पॉइंट फिगर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया 0.1, और अगर हम डिवाइड करना चाहें तो मैंने 1 लगाया, 10 से डिवाइड किया, तो आप ये देखें मैंने ये 1 था तो 1 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 10 1 10, तो मेरा आंसर क्या है 0.1। 1/5 को मैंने डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, 5 से डिवाइड किया, ये यहाँ पे गलत किया हुआ, तो 5 से डिवाइड किया तो नहीं होता, पॉइंट लगाया, ये 0 हो गया, 5 2 10 आंसर मेरा आएगा, ठीक है। इस तरह 1/50, अब देखिए 1 मैंने लिखा, 50 से डिवाइड कर रहा हूँ, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक 0 लगाया, 10 है। अब ये आप ये देखें, ये 10 भी जो है मेरा 50 से छोटा है, तो फिर मैंने ऊपर एक 0 और लगाया, यहाँ भी 0 फिर एक लगा दिया मैंने, ये 100 हो गया। अब 52 100 मेरा आंसर आ गया। तो मेरा क्या आया आंसर 0.02। ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस पॉइंट के बाद 0 क्यों आया, जबकि हमने कहा है कि जब हम पॉइंट लगा दें तो नीचे जितने ज़ीरोज़ रिक्वायर्ड होते हैं वो हम लगा सकते हैं। आपको पता है होना चाहिए कि पॉइंट के बाद जब हमें एक 0 रिक्वायर्ड हो तो हम 1 0 लगा सकते हैं, यानी कि 1 0। अब ये देखें मैंने पॉइंट लगाया तो इस 1 के साथ मैंने 1 0 लगा दिया। अगर दूसरा 0 मुझे उसी वक्त वहीं पे रिक्वायर्ड है, मेरी डिवीजन नहीं हो रही, तो मैं दूसरा 0 तब लगाऊंगा जब मैं ऊपर भी एक 0 का इजाफा करूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 लगाया। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 52 100। नेक्स्ट अब मैं करता हूँ 1/2। अब देखें मैंने इसको डिवाइड 1/, ये 20 है ठीक है। तो ये देखें 1/, ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक फिगर मिक्स है 1/20, तो 20 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने पॉइंट लगाया, ये वही क्वेश्चन उससे जैसे पिछले प्रीवियस रिपीटेड था। अब देखें 20 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, नहीं हो सकता, मैंने पॉइंट लगाया, एक 0 लगा दिया, तो मेरा ये क्या हो गया 10 हो गया। अब देखें 10 मेरा 20 से छोटा है, तो मैंने इस 10 को कंप्लीट कर डिवाइजेबल करने के लिए मैंने क्या किया, एक और 0 मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैंने ऊपर भी 0 लगाया, फिर यहाँ पे 0 लगाया, अब यह हो गया 100। तो अब देखें ये मेरा डिवाइड हो सकता है 25 100 होता है, 24 80 होता है, यहाँ पे भी ये गलत है, 25 100, ठीक है। तो मेरा आंसर आया 0.05। इसी तरह 1/25 इसको भी डिवाइड किया, ये भी वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह ही हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज ए डेसिमल। इनको डेसिमल में रैशनल नंबर को हमने शो करना है। अब दूसरा तरीका क्या है रैशनल नंबर को डेसिमल में शो करने का, एक तो डिवीजन मेथड था कि हमने डिवीजन के ज़रिए किया, दूसरा मेथड हमारा क्या है कि हम उसके डिनोमिनेटर को 10 में चेंज करते हैं या 100 में चेंज करते हैं या 1000 में चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा तरीका है ये देखिए आप, ये 2/5 था मेरा, ये 2/5, इसको मैंने 5 को 10 में चेंज करना है या 100 में चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 10 में चेंज हो गया। आप ये देखें ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से, तो ये 4/10 आया। तो मेरा आंसर क्या आया, 10 को डेसिमल में चेंज करता हूँ तो वहाँ एक फिगर के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया 0.4। अब 3/30 आप देखें 3/30 को मैं 10 में कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो मैंने आप देखा 30 को मैं सॉल्व करता हूँ कि 30 कैसे हल होता है मेरा, 3 10 30 होता है मेरा आंसर, ठीक है। तो ये 3 × 10, ये 3 से कट गया, तो मेरा आंसर क्या है 1/10। तो ये मेरा डिवीजन हल करके मेरा आंसर आएगा 0.1, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं डिवीजन मेथड से कि 30 को 3 से डिवाइड करें, ये यूँ रखें, 3 अंदर रखें, 30 से डिवाइड करें, तो आप देखें पॉइंट लगाएंगे आप, फिर 3 के आगे 0, तो 30 1 30 आपका, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। इसी तरह ही 17/25 है। अब आप देखें 25 को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ या 100 में,
तो मेरे लिए 100 में इसको कन्वर्ट करना आसान है, तो मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 100 हो जाएगा। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप कहेंगे नीचे भी 4 से, ऊपर से क्यों? तो जो अमल नीचे कर रहे हैं वही हम अमल ऊपर करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 68/100 आ गया। तो 100 नीचे आया तो 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 फिगर्स के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ये देखें 68 के ये 2 फिगर हैं, इनके बाद 0.68 मेरा आंसर है। तो इसी तरह ही ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने। अब ये देखें, मैं आपको शॉर्ट करता जाऊँ। ये 5/8 था। 8 को मैं 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? 8 5s are 10, या 100 में कैसे कन्वर्ट नहीं हो सकता मेरा, तो मैं इसका 8 5s are 40, जो नियरेस्ट है उसके मैं कर लेता हूँ। 40 किसके मल्टीपल्स हैं? 4 10s are, तो ये 25/4 आया मेरा आंसर। अब 4 को 25 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है, ये 10 मैंने रहने दिया। 4 को 25 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आता है 6.25। तो अब 6.25 आंसर है, नीचे 10 है, तो क्या हुआ? एक डेसिमल प्लेस और पे इसको इधर ले जाऊंगा, ये 10, बिकॉज क्योंकि ये 10 मेरा है। तो मेरा पॉइंट ये देखें 0.625 है, ये पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने इस 10 को ख़त्म करना है, ठीक है। इसी तरह 18/125 है, इसको मैं 1000 में या 100 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 1000 आ गया। तो देखें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो कह रहे हैं कि इनको क्या हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में शो कर सकते हैं। ये देखें 13/5 है, तो मैंने 13 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये अब डिवाइड करना शुरू किया, तो 5 को मैंने पहले क्या किया, 100 या 10,000 में चेंज करना था या टेंस में, तो मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। वैसे 10 से भी मल्टीप्लाई हो सकता था, ठीक है। 5 2s are 10 होता, तो ये 13 2s are 26/10 होता, तो मेरा आंसर क्या आना था? 0.26, ठीक है। नेक्स्ट ये तो क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि मेरा डेसिमल ख़त्म हो गया, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 5/80। ये भी आप देखें कि मेरा ये प्रीवियस क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहा है, ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 13/15, अब आप ये इसको मैंने जब डिवाइड करके हल किया, ये देखें मेरा ख़त्म नहीं हो रहा, 0.8666 और ये कंटिन्यू आ रहा है। तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग डेसिमल है कि 6 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। Which of the following rational number cannot be represented as a terminating decimals? कि अब ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे डेसिमल्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 4/25 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। 3/7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, आप डिवाइड करके देख लें 3/7 को, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह 17/13, तो ये हमारा क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है आपको, इसीलिए मैंने इनिशियली डिटेल में इसीलिए बताया था ताकि आपको ये क्वेश्चन आगे करने में आसानी हो, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैच ईच रैशनल नंबर गिवन इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद करेक्ट डेसिमल प्लेस। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, कि हमने, और ये मैंने आपको डिटेल में कॉपी में भी समझा दिया है, ठीक हो गया, और सॉल्व करके समझाया था। तो आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन इन्होंने बताई है और इसको हमने डेसिमल फिगर हमें बताए हैं, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 0.25 आप देखें, 0.2 पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट की जगह पे 1 आया, आगे जितने फिगर्स थे उतने हमने 0 लगा दिए। 25/100 आ गया, तो इसको मैंने डिवाइड किया 25 को 100 से, 1/4 आया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा फ्रैक्शन में आंसर होगा।
वैसे तो इसको करें तो हमारा आंसर दोबारा से यही आएगा। तो इस तरह से हमने करना है। जैसे 5.04 है तो पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, आगे कितने फिगर थे, 2 फिगर पे ने 2 0 लगा दिए, 504/100 आ गया। इसको मज़ीद मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, मतलब लोएस्ट टर्म में लाता हूँ। तो मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूँ, ये या 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड किया तो 25 आया, और इसको 4 से डिवाइड किया तो 126 मेरा आंसर है। मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अभी ये आप देखें 4.33/0.05। ठीक है, अब आप देखें यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कट जाएंगे। या इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा दूं तो देखें 4.33 इसका डेसिमल क्या आएगा 100, तो 0.05 का क्या आएगा 100, तो 100 से क्या मेरा आंसर क्या आता है 433/5, वही जो मैंने आपको ये देखें निकाल के दिखाया। ठीक हो गया, तो ये मेरी लोएस्ट टर्म आ गई। आप देखें 433 को 5 से मज़ीद डिवाइड करें तो हमारा पॉइंट्स में आंसर आएगा, जबकि सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए यही मेरी लोएस्ट टर्म है। ठीक हो गया। इसी तरह ये नीचे वाला क्वेश्चन किया हुआ है सॉल्व, जो कि आप इस देख सकते हैं कि 120 ये पॉइंट के बाद 1 लगाया, जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए। इसी तरह 0.012 मल्टीप्लाई बाय ऊपर मेरे 1000 आ जाएंगे। तो मैंने हल किया तो ये 12144 और 120 आएगा। ठीक है, और मैं इसको मज़ीद 10 से या मैं डिवाइड कर 12 से डिवाइड करता हूँ। ये बेसिकली 12 से डिवाइड किया, 12 10s are 120, इसको भी 12 से 12 डिवाइड किया, 12 1s are 12, और ये मेरा 1012 आंसर आया। ये और भी हल हो सकता है, इसको 5 से डिवाइड किया या 2 से डिवाइड किया, 2 5s are 10, और फिर ये 506 का मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रिकरिंग डेसिमल। क्या रिकरिंग डेसिमल में आप शो करें कि फिगर जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसमें। रिकरिंग डेसिमल जैसे आप देखें 2/3 है, ये मैंने रिपीट किया, 2/3 आप प्रीवियस भी हल कर चुके हैं, तो ये क्या आएगा 0.66, ये देखें रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह 3/11, 3 अंदर रखा 11 बाहर, मैंने डिवाइड करना शुरू किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 11 2s are 27, 30 में से 22 गया, 8 आंसर आया, फिर मैंने 0 लगाया तो मेरा क्या आया 11 7s are 77, फिर मैंने 80 में से 7 गया, 30 आया, 11 2s are 20, तो ये 27 27 27 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। राइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं थोड़े से हल करने, अगर आप डीप थिंकिंग के साथ हल करेंगे तो बड़े आसान है। 2 × 3/7, इसको मैंने कैसे हल करना है देखें, पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2s are 14, 14 में 3 प्लस किया हमने, 17/7 आ गया। अब 17/7 को मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या है, आप ये देखें 2.428571। ठीक है, इसी तरह ये बाकी ये मिक्स फ्रैक्शन इनको कहते हैं। 10 × 8/11, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 आया, उसमें 8 प्लस किया, 118/11, तो 118/11 को मैंने डिवाइड किया तो ये मेरा आंसर है, ये मैंने हल किया हुआ है। ठीक है, अब्दुल्ला हो गई।